हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण की तीसरी क्लास। तो आज हम कर रहे हैं उपसर्ग। ठीक है, मैंने पहली क्लास में वर्ण करवा दिया था, उसमें स्वर व्यंजन हो गए थे हमारे, कंप्लीट करवा दिया मैंने वो। दूसरे में मैंने शब्द कंप्लीट करवा दिया है। तो उसके बाद मैं अब करवा रही हूँ उपसर्ग। ठीक है, देखो हिंदी भाषा शब्द निर्माण हेतु चार युक्तियाँ होती हैं। पहले उपसर्ग होती है, फिर प्रत्यय आता है, फिर संधि आता है, फिर समास आता है। इसलिए मैं पहले क्या करवा रही हूँ, उपसर्ग करवा रही हूँ, उसके बाद प्रत्यय, फिर संधि, फिर समास। ठीक है, अब देखो भाई, उपसर्ग उपसर्ग शब्द उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो शब्द के पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उपसर्ग किसको कहा जाता है भाई, पूर्व शब्द के जो पहले जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग प्राय 3 स्तोत्रों से आते हैं। संस्कृत से आते हैं, उर्दू फारसी से आते हैं और हिंदी से आते हैं। तो संस्कृत में लगभग हमारे क्या होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, 22 होते हैं। और उर्दू फारसी के 19 होते हैं। और हिंदी के हमारे क्या होते हैं, 11 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इनको, हमारे उपसर्ग को। ठीक है, पहला है हमारे पास संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे। कितने बताए मैंने अभी संस्कृत के उपसर्ग आपसे, 22। कितने बताए हैं भाई, 22। ठीक है, मैं आपको 22 के 22 करवा रही हूँ। पहला है अति। अति का मतलब होता है अधिक। देखो भाई, मैंने इसके अर्थ भी साथ में लिए और उदाहरण भी लिए हुए हैं। ठीक है, अति का क्या और अर्थ होता है, अधिक। तो अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार। ठीक है, तो देखो अति प्लस में काल, तो क्या होगा ये, अतिकाल। तो ये अति के आगे आ गया हमारा उपसर्ग आ गया, तो काल। ठीक है, अब ये अति प्लस में काल बन गया, तो इसने इसमें पूरे अर्थ में क्या कर दिया है, पूरे शब्द में क्या कर दिया, सॉरी, परिवर्तन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अतिरिक्त। ठीक है, अति प्लस में रिक्त। ठीक है, रिक्त के आगे अति जुड़ गया है, तो इसने भी पूरे शब्द में परिवर्तन कर दिया है। अति प्लस में से इसमें भी, अत्यंत में भी ऐसे ही हुआ, अति प्लस में अंत, अत्यंत हो गया। अति प्लस में आचार, तो ये भी क्या हुआ, बदल गया है। अगला उपसर्ग हमारे पास दूसरा अधि। अधि का मतलब क्या होता है, इसका अधि का अर्थ क्या होता है भाई, ऊपर। तो अधिकरण हो गया, अधिकार हो गया, अध्यात्मक हो गया, अधिराज हो गया। अनु, अनु क्या होता है, पीछे। ठीक है, अनु का अर्थ क्या हुआ, पीछे। तो अनुकरण, अनुग्रह, अनुज, अनुस्वार, अनुपात। अप क्या होता है, बुरा और हीन होता है। तो अपकीर्ति हो गया, अपभ्रंश हो गया, अपशब्द हो गया, अपहरण हो गया, अपमान हो गया। अभी, अभी और पास। अभी का अर्थ क्या होता है, और पास। तो अभिप्राय, अभिमुख, अभिलाषा, अभ्यागत। ठीक है, अगला है हमारा अव। अव क्या होता है, नीचे या हीन। ठीक है, अवगाह, अवगुण, अवतार, अवनत, अवलोकन। आव का क्या होता है अर्थ, तक और समेत। तो आकर्षण, आकार, आकाश, आक्रमण, आगमन। उत, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ। ठीक है, उत का अर्थ क्या होता है, ऊपर भी होता है, ऊंचा भी होता है और श्रेष्ठ भी होता है। तो उत्कृष्ट, उत्कंठा, उत्तम या उन्नति। ठीक है, आगे है उपनिकट, सदृश्य, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपेंद्र, उपनेत्र, सॉरी भाई, उपनेत्र, उपभेद, उपयोग। बुरा भी होता है, कठिन भी होता है, दुष्ट भी होता है। दुराचार, दुर्जन, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्बल, दुर्दीन। बुरा, कठिन। दुष्कर्म, दुष्प्राय, दुस्सह। नी, भीतर, नीचे, बाहर। निकष्ट, निदर्शन, निबंध, नियुक्त, निरूपण, निपात। बाहर, निषेध, निर्मम, निरपराध, निर्भय, निराकरण, निर्दोष। बाहर, निषेध। निश्चल, निश्चय, निष्कार, निष्काम है भाई, और निसंदेह। ठीक है, 14 हो गए हैं। 15वां है हमारा पर का होता है अधिक। पर क्या होते हैं भाई, अधिक। अधिक हो गया, आगे हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, ये पर का क्या है, अर्थ है। तो प्रकाश, पर प्लस में काश, प्रकाश। प्रख्यात, पर प्लस में ख्यात, प्रख्यात। पर प्लस में प्रयोग,
प्रभु, ठीक है, पर प्लस में भू, पर प्लस में सार, प्रसार, पर प्लस में स्थान, प्रस्थान। देखो भाई, परा पीछे या उल्टा, पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श, परावर्तन। परि, परि का अर्थ क्या होता है? आसपास, चारों ओर, ठीक है। परिक्रमा, परिणाम, परिपूर्ण, परिनिर्णय, परिवर्तन। और मैं ये आपको संस्कृत के करवा रही हूँ, ठीक है। उपसर्ग ध्यान रखना। प्रति, प्रति का होता है विरुद्ध, सामने। प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिकार, प्रत्यक्ष। वी क्या होता है? विभिन्न, भिन्न, सॉरी भिन्न, विशेष, अभाव, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण। सम क्या होता है? अच्छा, साथ, पूर्ण। तो इसका संकल्प बनेगा, संगम बनेगा, संग्रह, संतोष, संरक्षण, संहार। सु क्या होता है? अच्छा होता है और सहज होता है। तो सुक्रम, सुकृत्य, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत। उद, ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा। तो उधम, उद्देश्य। आगे भाई उर्दू फारसी के मैंने कितने बताए थे आपको? 19, ठीक है। देखो 22 मैंने करवा दिया आपको संस्कृत के। अब उर्दू फारसी के कितने हैं? 19 उपसर्ग है हमारे पास, और इनसे ही क्या है? शब्द बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अल क्या होता है? निश्चित। तो अलगर्ज, अलबत्ता। एन क्या होता है? ठीक। एन जवानी, एन वक्त। कम, थोड़ा, दीन, कम उम्र, कम कीमत, कमजोर, कम वक्त, कम हिम्मत। खुश क्या होता है? अच्छा। तो खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत। गैर क्या होता है? भिन्न, विरुद्ध। गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर सरकारी। दर क्या होता है? में, दरअसल। क्या होता है भाई? एक मिनट भाई, क्या हो गया? दर में, दरअसल, दरकार, दरखास्त, दर हकीकत। ना में अभाव होता है। ना का अर्थ क्या होता है? अभाव। ना उम्मीद, नादान, नापसंद, नाराज, नालायक, ठीक है। ये अरबी फारसी के भाई। फी में क्या होता है? में, प्रति। फी आदमी, फी जामा, फी साल, ठीक है। बै, और। बै का अर्थ क्या माना जाएगा अरबी फारसी में? और, मैं, अनुसार। तो बनाम, बई, जलाम, बदसतूर भाई। आगे है भाई, आगे है हमारा बद क्या होता है? बुरा। बदकार, बदकिस्मत, बदनाम, बदमाश। बर का अर्थ क्या होता है? ऊपर। बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्बाद, बरकरार। बा का अर्थ क्या होता है? साथ। बाजाबत, बाकायदा, बाइज्जत। बिल क्या होता है? उसका भी अर्थ क्या होता है? साथ। बिल्कुल, बिलमुक्ता। फिर आ गया बिला क्या होता है? बिना। बिला कसूर, बिला शक, बिला वजह। बे क्या होता है? बिना। तो बेईमान, बेचारा, बेतहर, बेवकूफ़, बेरहम। तो आगे आ गया भाई ला क्या अर्थ क्या हो गया? बिना और अभाव। तो लाचार, लावारिस, लाजवाब, लामजहब। सर का क्या हो गया? मुख्य। सरकार, सरताज, सरनाम, सरहद। हम का अर्थ क्या हुआ? साथ या समान भाई। हम उम्र, हम दर्दी, हम राहा, हम वतन। हर का अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक। तो हर रोज़, हर चीज़, हर साल, हर तरह। तो ये क्या हो गए हमारे उर्दू फारसी के 19 उपसर्ग, ठीक है। अगला है हिंदी के उपसर्ग भाई। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग है, इसके अर्थ है और उदाहरण है, ठीक है। ए का अर्थ क्या होगा? निषेध, ठीक है। अजान, अधा, अबेर, अलग। अध का आधा, अध कच्चा, अध खिला, अध पका, अध मरा। उनका एक कम, ठीक है। उनका क्या होता है? एक कम। ध्यान रखना भाई, कई बार पेपर में आ चुका है। उनका क्या होता है? एक कम। 19, 29, 49, 59, 79। औ का क्या होता है? हीन, निषेध।
ओगुण, ओघट, ओसर। दु का क्या होता है? बुरा या हीन। दुकाल, दुबला। ठीक है। आगे है नी। नी का क्या होता है? रहित। नी का अर्थ क्या होता है? रहित। निकम्मा, निडर, निरोगी, निहत्ता। आगे है भाई बिन का है निषेध या अभाव। ठीक है। बिन जाने, बिन बोया, बिन ब्याहा। भर का क्या है? पूरा या ठीक। भरपेट, भरदौड़, भरपूर, भरसक, भरकोस। सम एक समान होता है। समतल, समदर्शी। ठीक है भाई। तो ये मैंने आज आपको उपसर्ग करवा दिए हैं और मैंने आपको संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, उर्दू फारसी के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग बताए हैं। ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है। मेरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। धन्यवाद जी।